सेल्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से कई बार सवाल आता है, सर कस्टमर बार बार डिस्काउंट मांगता है। वो कहता है कि वो दुकानदार इतना डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा दुकानदार इतना डिस्काउंट दे रहा है, तीसरा दुकानदार इतना डिस्काउंट दे रहा है, आप लोग तो डिस्काउंट देते नहीं, आप तो अड़े रहते हो, अड़ियल हो जाते हो आप तो इसके लिए मैं आज आंसर दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए, डिस्काउंट का कंसर्न कस्टमर का जेन्युइन है। हर कस्टमर को बेस्ट वैल्यू चाहिए। कस्टमर भगवान है, कस्टमर कुछ भी डिमांड कर सकता है। हमें उसकी डिमांड को नेगलेक्ट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि क्यों इतना मांग रहा है, ऐसा नहीं सोचना है हमको। जो कस्टमर बोल रहा है ठीक बोल रहा है, पर आपको कस्टमर को समझाना है कि सर हमारा फोकस रेट बढ़ा के डिस्काउंट देना नहीं है। और एक बात और, अगर सर हम आपको भी डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी और को भी दे रहे हैं, किसी और को भी दे रहे हैं, तो आपको क्या पता कि आपको सही डिस्काउंट मिल रहा है। क्या पता मैं आपको 2% डिस्काउंट दे रही हूँ, किसी और को 4 दे रही हूँ, किसी अगले को 6 दे रही हूँ। तो सर इसलिए हमने ना एक ही पॉलिसी बनाई हुई है कंपनी में, खींच कर रेट निकाल कर एकदम फिक्स किए हुए हैं, ताकि कस्टमर को चिक चिक ना हो, परेशानी ना हो, मोल भाव करने का समय वेस्ट ना हो। देखिए, इससे बेनिफिट ये होता है, एक तो कस्टमर का माइंड सेट रहता है कि भाई ये दुकानदारी विदाउट डिस्काउंट वाली बिल्कुल जेन्युइन फिक्स प्राइस वाली करते हैं, तो कस्टमर का विश्वास बनता है। उससे बहुत बेनिफिट है। मैं तो देखो रिटेलर और होलसेलर को भी बोलता हूँ कि विदाउट डिस्काउंट फिक्स प्राइस पे माल बेचिए। देखिए, अगर आपको 5% कमाना है तो 7% पे रेट डाल के 2% डिस्काउंट मत दीजिए, आप 5% पे रेट डालिए। उससे समय बचेगा, पहली जीत। दूसरी जीत, आपका विश्वास बनेगा, आपके लिए कस्टमर के मन में विश्वास बनेगा कि ये दुकान एकदम सेट है भाई, इस दुकान पे एकदम जेन्युइन रेट मिलता है, कोई मोल भाव की गुंजाइश नहीं है, कोई चिटिंग नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, डिस्काउंट तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर हम लोग स्पेशल स्कीम्स चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्री वाली। उसके अलावा और भी हम लोग स्कीम्स चलाते हैं। कई बार ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, जैसे कई बार स्कीम्स होती है कुछ गिफ्ट फ्री है, 25,000 के माल पे कोई 2,000 का बैग फ्री है। तो इस प्रकार से हम लोग कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर तक वैल्यू पहुंचाई जा सके। पर डिस्काउंट के रूप में ही वैल्यू पहुंचे ये ज़रूरी नहीं। देखिए, हमारा उद्देश्य आप तक वैल्यू पहुंचाना है। वो वैल्यू किसी भी रूप में पहुंचा सकते हैं। आपका 25,000 का माल हुआ, आपका 1,000 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन की छूट हो गई, तो कितना डिस्काउंट हो गया? वो 4% हो गया देखा जाए तो। पर हम लोग वो परसेंटेज में डिफाइन नहीं करते हैं। हम लोग का जो सिस्टम रहता है सबके लिए एक ही रहता है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को कुछ, किसी को कुछ। देखिए, हम लोग एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट के रूप में। अगर हम लोग 4 तरीके के सिस्टम रखेंगे तो हम लोग खुद ही उलझ जाएंगे अपने व्यापार में, हम व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। हमारा जो भी सब काम है सब कंप्यूटराइज है, सब सिस्टमेटिक है, सब तरीके से है, शीट्स पर सब मेंटेन है। हम लोग 2 तरीके से सिस्टम नहीं रख सकते। हम लोग का सिस्टम सर एक ही रहता है। हम लोग ना ज़्यादा लेते ना कम लेते, फिक्स प्राइस, जेन्युइन दुकानदारी। कुल मिला के हमारा जो गोल है वो आपको डिस्काउंट से ज़्यादा ऐसा माल देना है जो आपके काउंटर पे जाते ही बिके। बस। बहुत बहुत धन्यवाद।